दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, स्वागत हमारे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा निर्देशांक ज्यामिति। आपको पता होगा, आपकी बुक के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से ये 6 नंबर का टॉपिक है, 6ठे नंबर का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। हम अपने दैनिक जीवन में निर्देशांक ज्यामिति का यूज कैसे करते हैं, पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे। जैसे हमने, ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है। इस पे अगर हमने कोई पॉइंट रख दिया, तो अगर हम इस पॉइंट की स्थिति को जानना चाहेंगे तो हम कैसे पता करेंगे? तो इस पॉइंट की स्थिति को जांचने के लिए हमारे जो गणिताचार्य थे, जो गणितज्ञ लोग थे, उन्होंने कई बार इस चीज को देखा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी सतह पर, किसी समतल पर अगर बिंदु की जांच करनी होगी तो ऐसे तो हमें बहुत दिक्कत हो, भूल जाएंगे। पहले क्या हुआ करता था, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि जमीन में कोई चीज छुपा देते थे और उन्हें गणित का ज्ञान नहीं था, तो वो क्या करते थे, भूल जाया करते थे कि हमने कहाँ पे कोई चीज छुपाई थी, और वो उनकी चीज भूल जाते थे, तो वो मिलती नहीं थी फिर। तो इस चीज का अनुभव किया हमारे गणिताचार्यों ने, और उन्होंने इस पॉइंट को एक ग्राफ पर प्रदर्शित करके उसकी स्थिति को जांचना चाहा। तो कैसे? जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, हमने एक प्लेन बनाया, ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन है, ये हमारा बाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। हमने इस पॉइंट को यहाँ पे बना दिया। तो इस प्लेन पर हमें इस स्थिति को एक्स एक्स से दूरी और बाई एक्स से दूरी पता करके हम बता देंगे कि पॉइंट कहाँ पे है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमें कोई पॉइंट को मार्क करना होता था तो हम अपनी लैंग्वेज में बता देते थे कि इस दीवार से इतनी दूरी पर और इस दीवार से इतनी दूरी पर रख लेते थे। इस दीवार से इतनी दूरी पर और इस दीवार से इतनी दूरी पर अगर हम खोदेंगे तो वो पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में यही चीज का ज्ञान कराया जाएगा। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है बाई एक्सिस, ये हमारा पॉइंट है। तो ये पॉइंट बाई एक्सिस से कितनी दूर है और एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, हम पता कर लेंगे और फिक्स पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो इसी चीज को अनुभव करने के लिए, इसी चीज को हमने देखने के लिए हमारे गणिताचार्यों ने नया चैप्टर बनाया, निर्देशांक ज्यामिति। तो इस चैप्टर में हम यही पता करेंगे कि कोई बिंदु प्लेन पर कहां स्थित है, ठीक है। तो आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमारे एक प्लेन होगा, प्लेन को हम 4 भागों में बांट देते हैं, ठीक है। ये होता है एक्स एक्सिस होता है, ये हमारी कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये होती है वर्टिकल लाइन, क्षैतिज रेखा बोलते हैं इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, सॉरी, क्षैतिज रेखा को बाई एक्सिस बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे, जहां पे ये दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं काटती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। जो भी हमारा पहला पॉइंट होगा वो एक्स एक्स का निर्देशांक होगा और दूसरा वाला होगा बाई एक्स का निर्देशांक, ठीक है। तो एक्स एक्स से कोई बिंदु कितनी दूर है वो हम पहले लिखेंगे, और बाई एक्स से कोई बिंदु कितनी दूरी पे है वो हम बाद में लिखेंगे। जैसे यही हमने बिंदु एक ले लिया, ए कामा बी, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्स से ए दूरी पर है और बाई एक्स से कितनी दूरी पर है, बी दूरी पर है, ठीक है। तो एक्स एक्स की दूरी हम पहले लिखते हैं और बाई एक्स की दूरी बाद में रखते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन आपके परीक्षा में इस तरीके से भी बनता है कि क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं। तो क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं बाई एक्सिस और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जहां पे दोनों रेखाएं काटती हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लिख लेंगे, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा बराबर एक्स एक्सिस, सॉरी बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाई एक्सिस, और जहां पे दोनों लाइनें काटती हैं उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि अगर कोई रेखा जो है वो एक्स एक्स पे कट कर रही है, अगर एक्स एक्स को कट कर रही होगी
तो बाई एक्स पे पॉइंट क्या होगा 0। अगर बाई एक्स को कट कर रही है तो एक्स एक्स का निर्देशांक क्या होगा 0। जैसे हमने कोई पॉइंट कहा, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर स्थित है, मान लिया एक्स एक्स पे स्थित है पॉइंट कोई, तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो हम पॉइंट को किस एक्स पे लेके गए, एक्स एक्स पे। बाई एक्स पे तो हम गए ही नहीं कहीं। अगर कहीं नहीं गए हैं तो बाई एक्स क्या होगा हमारा 0। कहीं नहीं जाएंगे तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा 0। अगर यही पॉइंट अगर बाई एक्सिस पे अगर स्थित होता, अगर बाई एक्सिस पे अगर स्थित है तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा 0, क्योंकि एक्सिस पे कहीं नहीं गए होंगे। अगर इन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट लाई कर रहा है, स्थित है कोई पॉइंट, अगर इन दोनों अक्षों के बीच में अगर पॉइंट है तो हम दोनों दूरी चले होंगे, एक्स एक्स से भी कुछ दूरी चले होंगे, बाई एक्स से भी कुछ दूरी चले होंगे, जहां पे दोनों कट किए होंगे वही हमारा पॉइंट हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। यहां से हमें एक चीज और दी गई है, जो एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक, इसे बोलते हैं भुज, और बाई अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसे हम बोलते हैं कोटि। इसे एब्सिसा बोलते हैं और इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, एब्सिसा और इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसे बोलते हैं ओरिजिन, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। आइए अब हम क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, चतुर्थांश पढ़ते हैं। चतुर्थांश कितने होते हैं? तो इसमें चतुर्थांश कितने होंगे? 4 चतुर्थांश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये एक्स की पॉजिटिव दिशा है और ये बाई एक्स की पॉजिटिव दिशा है। तो इसमें जो भी पॉइंट मिलेंगे वो एक्स भी प्लस का होगा और बाई भी प्लस का होगा। तो हम क्या बोलेंगे, पहले चतुर्थांश में एक्स भी प्लस का रहता है और बाई भी प्लस का रहता है। आइए हम दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं। इसमें x जो होता है ये x की निगेटिव दिशा है, निगेटिव डायरेक्शन है, तो एक्स एक्स को माइनस और बाई एक्स यहाँ पे ऊपर प्लस चलता है तो ये प्लस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश में आते हैं। इसमें x भी निगेटिव रहता है और बाई भी निगेटिव रहता है, दोनों निगेटिव हो गए। चौथे चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें x पॉजिटिव रहता है, x यहाँ पे पॉजिटिव है और बाई क्या है, निगेटिव है, तो ये प्लस माइनस हो गया। तो चतुर्थांश में हमने सारे पढ़े। पहले चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में x नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों नेगेटिव, और चौथे चतुर्थांश में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हमने चारों चतुर्थांश पढ़ लिए। उसमें कौन कौन से निर्देशांक काहे के रहेंगे, किस साइन के रहेंगे, वो भी हमने आपको पता कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये किस चतुर्थांश में होगा। अगर हमने ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन हमने लिख दिया कि 2,3 किस चतुर्थांश में है, तो 2,3 किस चतुर्थांश में होगा, x और y दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव वाले किस में रहते हैं, पहले चतुर्थांश में। फिर हमने अगर लिख दिया होता -2,3, x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव किस में होता है, इसमें। ठीक है, और y पॉजिटिव दूसरे चतुर्थांश में आ गया। ये अगर हम दोनों को निगेटिव कर दें, -2, -3, अब ये दोनों ही निगेटिव हो गए, तो किस चतुर्थांश में आ गया, ये चौथे चतुर्थांश में आ गए। अब की बात, सॉरी, तीसरे चतुर्थांश में आ गई ये। इसी तरीके से अगर हमने बोल दिया x प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है, तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, अब ये चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चतुर्थांश बताइए। तो चतुर्थांश वाला क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अभी हम आपको क्वेश्चन देंगे और आप उसका आंसर हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ -3,2, -5,4, -1,0, -1,3, 3, -1। तो इस तरीके से हमने आपको 4 क्वेश्चन दिए और चारों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो हमने आपका आज हमने जो पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक कुछ पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, इसका एडवांस वर्जन जो होगा और आगे की बढ़ाने के लिए हम नए वीडियो को लेकर आएंगे, जिससे समझने में थोड़ी आसानी रहे आपको। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर जरूर किया करेंगे, चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है,
तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं।